नमस्कार, आप देख रहे हैं अनाज टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की, जहां तिरपाल के सहारे शिक्षा व्यवस्था चल रही है। इसे देखकर आप भी कहेंगे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ये तस्वीर छपारा विकासखंड के मंसूर भवरी प्राथमिक स्कूल की है। यहाँ स्कूल जर्जर हो चुका है। पुराने भवन में ये संचालित हो रहा है और बच्चे जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारिश में छत से पानी टपकने के कारण प्लास्टिक और पन्नी का सहारा लिया जा रहा है। स्कूल की जर्जर दीवारें और छत हादसों को आमंत्रण दे रही है और बच्चे जान जोखिम में डालकर प्लास्टिक के त्रिपाल के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं और जिम्मेदार मौन है। इस स्कूल में रोजाना 38 बच्चे इसी तरह से बैठकर पढ़ाई करते हैं। अभिभावक और शिक्षक भी इस जर्जर व्यवस्था को हटाने और नए स्कूल भवन को लेकर विभाग से मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भवन बनाने की स्वीकृति नहीं आ पाई। अब आप भी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऐसा रहेगा तो देश का भविष्य कहे जाने वाले ये बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। आखिर कैसे बढ़ेगा इंडिया और कैसे पढ़ेगा इंडिया, ये अपने आप में एक सवाल है। जहां तिरपाल के सहारे शिक्षा व्यवस्था चल रही है और बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। 38 बच्चे रोजाना यहाँ पढ़ने आते हैं। स्कूल आप देख सकते हैं 50 साल कितना पुराना भवन है, ये इसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इन दीवारों के जरिए कि इतनी पुरानी इमारत हो चुकी है। बरसात में तिरपाल के हालात रहते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है जहाँ बच्चे आकर ज्ञान अर्जित कर सके। एक कमरे के अंदर स्कूल संचालित हो रहा है। 38 बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। 5 पालियों में वहाँ पढ़ाई कराई जाती है। टीचर्स भी वहाँ पर हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाना एक असंभव सा टास्क हो चला है। बच्चों के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता को आप कैसे तय करेंगे इस ऐसे जर्जर स्कूल भवन में जहाँ पर बच्चे ज़मीन पर बैठे रहते हैं, आसमान से पानी टपक रहा है। क्या भरोसा किस दिन छत ही नीचे ना आ जाए। ये पक्की कंक्रीट की छत भी नहीं है। और जिस तरह की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मंसूर भवरी की पाठशाला जहाँ पर बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार प्रयास किए गए, बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा भी और वहाँ जो शिक्षक हैं उनके द्वारा भी, पर ऐसा लगता है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए स्थानीय प्रशासन की, वो देखने को नहीं मिल रही। वही अगर बात करें तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इनको लेकर क्या कदम उठाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इस जर्जर भवन के नीचे सालों साल बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। शायद किसी बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है जिसके बाद शायद इनकी आंखें खुले और व्यवस्था में थोड़ा बहुत शायद आने वाले समय में सुधार देखने को मिले। कई सारे सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। और यहाँ पर देखा सामने से पानी बह रहा है और जैसे ही क्लास के अंदर आया तो ये पन्नी लगी हुई है और बच्चे नीचे बैठे हैं। यहाँ पर एक ही रूम है, यहीं पर क्लास भी लग रही है, यहीं पर किचन भी है, यहीं पर सारी सामग्री रखी हुई है। तो ये तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे बड़ी गंभीर समस्या लगी यहाँ पर। और ये छत में पानी टपक रहा है, माने व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ सरकार से कि इसमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर भवन बनाया जाए ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। शाला के भवन रखरखाव एवं अन्य व्यवस्था हेतु राज्य शिक्षा केंद्र से संबंधित जनपद शिक्षा केंद्र ही जवाबदेह रहता है, परंतु आपके द्वारा ये अच्छा विषय उठाया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जर्जर भवन में कोई भी शालाएँ संचालित नहीं होंगी। हम उसको दिखवा लेते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो हम अपने ग्राम पंचायत में अगर कोई निधि है तो तत्काल उसकी हम व्यवस्था करेंगे। और साथ ही जिला परियोजना समन्वयक से हम चर्चा करके आपके द्वारा उठाई गई समस्या का अतिशीघ्र समाधान करने का। तो चलिए, हम सुन रहे थे सीओ राकेश दुबे जी को, जो कह तो रहे हैं कि कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश है कि जर्जर भवन में स्कूल संचालित नहीं होंगे। जनपद अधिकारी जो है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस व्यवस्था में सुधार करें। लेकिन अपने आप में ये सवाल है कि जब तक कोई आके जगाएगा नहीं तो ये खुद से जागेंगे भी नहीं। खैर, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आदिल खान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उन्हीं से समझेंगे। उन्होंने खुद जाकर ये हालात देखे हैं, जो तस्वीरें वो लेकर आए हैं, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आदिल, जब आप गए इस स्कूल में मंसूरपुरी के, क्या कुछ देखा आपने वहाँ पे, किस तरह की चुनौतियाँ हैं,
सबसे पहले आप हमें बताइए विस्तार से कि अब जब आप स्कूल के अंदर पहुंचे तो वहां क्या हालात थे। सिवनी जिले का जो हमारा विकास का ये पूरा मामला है वो एक शाला शाला भवन की काफी लंबे समय से जर्जर स्थिति है। तो बरसात के दिनों में स्थिति ये हो गई है कि इसकी छतें टपक रही हैं और यहाँ की शिक्षक वहाँ पे बच्चे ढंग से पढ़ाई कर सके इसके लिए, और जो छत टपक रही है इसकी रोकथाम के लिए वहाँ पे प्लास्टिक लगा दिए हैं। जी, ये स्थिति है। आप देखिए कि ये जो स्थिति है सिवनी जिले के लगभग सैकड़ों स्कूलों की यही स्थिति बनी हुई। शालाएं जो है, प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं जो है बड़ी संख्या में जो है जर्जर स्थिति में, कई डिसमेंटल की स्थिति में। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश सरकार जो है 2024-25 का लगभग शिक्षा के क्षेत्र में 22,600 करोड़ रुपए का बजट, और स्कूल जो प्राथमिक स्कूलों के लिए लगभग इसके लिए लगभग 11,000 करोड़ का प्रावधान जो है सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है बजट। और माध्यमिक शालाओं के लिए लगभग सरकार जो है 6,000 करोड़ रुपए का बजट जो है इस वर्ष जो है बजट में प्रावधान। समग्र शिक्षा अभियान में जो है 5,000 करोड़ रुपए की बजट की बात सरकार करती है। लगातार जो है क्या ये सिर्फ कागजों में है ये बजट, या जो है इसको जी, अदम मोडवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। जी, ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। आदिल आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्राथमिक शाला की बच्चों की हम बात कर रहे हैं, कौन सी क्लास के कितने सारे बच्चे हैं, इनको लेकर क्या आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं? ये स्कूल में लगभग 38 बच्चे हैं। जी, स्कूल प्राइमरी स्कूल में लगभग 38 बच्चे हैं, पहली से 5वीं तक के। जी, और इनको एक ही कक्ष में पढ़ाया भी जाता है, और इसी कक्ष में जो है इनके मध्याह्न भोजन के निर्माण की और की व्यवस्था की जाती है। मध्याह्न भोजन इसी कक्ष में बनाया जाता है और वहीं में इनको मध्याह्न भोजन खिलाया जाता है और इसी कक्ष में ये पढ़ते हैं। तो ये स्थिति सरकारी स्कूलों की, शासकीय स्कूलों की बनी हुई। सरकार लाख दावे कर ले, वादे कर ले और बड़ी बड़ी जो है घोषणाएं कर ले, लेकिन जो स्थिति है सरकारी स्कूलों की आप गौर करेंगे तो ये आदिल मेरा सवाल ये है कि जो तिरपाल वाली व्यवस्था है ये बरसात के टाइम पे रहती है और बाकी टाइम पे, बाकी मौसमों में क्या चुनौतियां रहती है इस तरह के भवन के अंदर? दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। जान जोखिम में डाल के शिक्षक हों चाहे बच्चे हों, यहाँ पे अध्यापन का कार्य, पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। कुछ हादसा हो सकता है। अगर भवन जो है लंबे समय से जर्जर है तो कभी भी गिर सकता है। ये स्थितियां हैं, कई डिसमेंटल की स्थिति में है जिले में। कई शालाएं, कई माध्यमिक शालाएं, कई प्राइमरी शालाएं जो हैं इतनी जर्जर हो चुकी हैं, सैकड़ों की संख्या में, कि वो जर्जर हो चुकी हैं कि उनको जो है डिसमेंटल करने की प्रोसेस की जा रही है। कई स्कूलों को डिसमेंटल भी किया जा चुका है जिला प्रशासन द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा। जी, डिसमेंटल तो आप कर रहे हैं, आप जानते हैं, आंकड़े पेश करते हैं। आदिल सवाल ये भी है क्योंकि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं स्कूल के कंस्ट्रक्शन में। चलिए आदिल आपके पास लौटूंगा। इस वक्त जनपद उपाध्यक्ष प्रभात ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, उनसे बातचीत करेंगे। आदिल लौटूंगा मैं आपके पास। प्रभात जी, अभी सीओ राकेश दुबे जी से हमारे रिपोर्टर ने जब बयानात किए तो उन्होंने ये कहा कि जनपद उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है इन चीज़ों को लेकर भी कि वो प्रॉपर मॉनिटर करें कि इस तरह के अगर स्कूल हैं तो वहाँ पर बच्चों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर भवन जर्जर है, क्योंकि कलेक्टर के स्ट्रिक्ट आदेश हैं कि जर्जर भवनों में जो है स्कूल संचालित नहीं होंगे, तो ये मंसूरपुरी का जो स्कूल है वहाँ पर तिरपाल के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बरसात के समय में पूरा भवन जर्जर हो चुका है, 38 बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? हेलो प्रभात जी, आपने मेरा सवाल सुना? जी हाँ, जी जी जी। अरे इसमें ये है सर, कम से कम ऐसे ये मसूर भावी अकेले की समस्या नहीं है। छपारा विकास खंड में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जिनकी हमने कई बार अपनी मीटिंग में भी शिकायतें की हैं। जो शिक्षा विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी हमारी सामान्य सभा की बैठक में लिखवाया गया कि इतने स्कूल हैं जहाँ बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ व्यवस्था की जाए। तो जब हम संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने सभी स्कूलों का जो जर्जर स्कूल हैं उनका हमने लिख के भेज दिया कि यहाँ नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो हम जब दूसरी बार हमने पूछा उनसे कि भाई बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही, तो बोलते हैं हमने ऊपर भेज दिया, ऊपर से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास शिक्षा विभाग के पास फंड नहीं है तो हम बिल्डिंग कहाँ से बनाए। ठीक, ये सवाल उठ रहे हैं। प्रभात जी बने रहिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़ रहे हैं विधायक ठाकुर रजनीश सिंह जी। रजनीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी धन्यवाद सर, नमस्कार जी। सर, ये मंसूर भवरी का एक प्राथमिक स्कूल है। प्राथमिक स्कूल में तिरपाल के नीचे पढ़ाई हो रही है, हर सालों से ये व्यवस्था है।
अभिभावक शिकायत कर चुके हैं, वहाँ के जो टीचर्स जो वहाँ पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल के वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर प्रशासनिक स्तर पर काम नहीं हो रहा है तो आप तो सर जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों ने भी कोई कदम क्यों नहीं उठाया? और ऐसे इकलौता स्कूल नहीं है, छापारा में से कई स्कूल है। अभी प्रभात जी जो जनपद उपाध्यक्ष है वो यही बता रहे थे। कई स्कूल हैं, कई सामुदायिक भवन हैं जो जीर्ण शीर्ण की हालत में है, जिनकी छतें गिर रही हैं। बच्चों को बचाया जा रहा है पर शासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही तो सवाल है रजनी जी, ऐसा कैसे हो रहा है? चलिए मान लेते हैं स्कूल का भवन जर्जर है, अगर सामुदायिक भवन में तात्कालिक रूप से व्यवस्था की जा सकती है तो वो क्यों नहीं की गई? क्योंकि 38 बच्चे सर पढ़ते हैं यहाँ पे, अगर किसी दिन छत गिर गई तो आप विपक्ष के तौर पे सवाल उठाने लगेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी सरकार में ये हुआ। लेकिन एक विपक्ष के नेता के तौर पे आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। लिख के दिया कि यहाँ पर भवन बनना चाहिए, उस गाँव में सामुदायिक भवन नहीं जी। मशहूर भावरी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं है। गांव छोटा है और कई बार अधिकारियों ने लिख के दिया पर उसको ध्यान नहीं दिया गया। और एक ऐसी नहीं है, ऐसी कई जगह हैं जी, कई जगह हैं कि जहां दुर्घटना को आमंत्रण खुद दे रहे हैं व्यवस्थापक लोग। तो रजनी जी, आप तो लंबे समय से वहां पर है, जन नेता है, जनप्रतिनिधि है, लोग आते हैं आपके पास समस्या लेके, तो क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे? कौन जिम्मेदार है? कहाँ पर कमी हो रही है? इसके पीछे कमी इस बात की है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो किसी न किसी ढंग से पोस्टेड हो गए हैं और वो पूरी की पूरी बातें ना जिलाधिकारी को बताते और ना जिलाधिकारी मध्य प्रदेश सरकार को बताता, ना वहां तक पहुंचाता। सबको डर लगता है जैसा चल रहा है चलने दो, नहीं तो अपनी अब भी कुर्सी चली जाएगी, अपना यहाँ से ट्रांसफर चला जाएगा। तो जहाँ जो है वो वहाँ काम करना चाह रहा है, आगे कोई डिमांड देना नहीं चाहता। चलिए ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। आलोक जी, आपने सुना डॉक्टर ठाकुर अग्निश सिंह जी कांग्रेस से विधायक, उन्होंने जो कहा कि जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी तंत्र है आपकी सरकार के अंतर्गत, वहां पर सिर्फ पोस्टिंग और ट्रांसफर के चलते लोग अपने फायदे के लिए बस टीचर बन के बैठे हुए हैं। बच्चों की बात नहीं होती है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर बात नहीं होती है और एक खराब व्यवस्था चली आ रही है आपकी सरकार में। नहीं, देखिए सरकार का प्रयास तो लगातार है, चाहे केंद्र की सरकार की ओर से हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हो। हमने सीएम राइज स्कूल हैं, पीएम श्री स्कूल हैं, इनकी एक आधुनिक व्यवस्था हमने करने का प्रयास किया है। परंतु जहाँ की आप बात बता रहे हैं मशहूर भावरी की जी, तो निश्चित रूप से इस बात संज्ञान में आई है और माननीय विधायक जी भी अपना प्रयास तो करेंगे ही, पर सरकार के नाते हम भी अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को और स्कूल प्रशासन विभाग जो कांग्रेस तो सर आप पे यही आरोप लगा रही है कि आप ही का प्रशासनिक तंत्र जो है, आपका जो प्रशासनिक तंत्र है वही ठप पड़ा हुआ है। कोई समस्या बता भी देता है तो कोई इस पर कार्रवाई ही नहीं होती। और जनपद उपाध्यक्ष प्रभात जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो ये कहा कि ऐसा इकलौता स्कूल नहीं है मंसूर भवरी, छपारा में ऐसे कई स्कूल हैं, यहाँ पर इसी तरह के हालात है, सालों साल यही व्यवस्था चली आ रही है, कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। आप सीएम राइज स्कूल की बात कर रहे हैं सर, पर उसमें तो समय लगेगा, तब तक क्या बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे इन तिरपाल के नीचे? एक भवन कितना पुराना और जर्जर हो चुका है। नहीं, पुराने जितने जर्जर भवन हैं और इनकी भी लगभग प्रशासन ने, जो जितने मुझे जानकारी है, जिले के सब इस प्रकार के स्कूलों के भवनों की जानकारी भी बुलाई गई है और उस पर कोई कार्रवाइयाँ निश्चित रूप से उसमें है। चूंकि माननीय विधायक जी भी हमारे जिला योजना समिति और अन्य जो विधानसभा के पटल हैं उन पर भी अपनी बात रखते ही हैं और इसलिए उनको भी जानकारी होगी कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाइयाँ और इन पे आगे चल के इसका दुरुस्तीकरण या इसका नवीनीकरण प्रयास जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आलोक जी, हमारे सहयोगी मोहम्मद आदिल जो ये रिपोर्ट लेकर है हमारे पास, वो तो यही कह रहे हैं कि कागजों में है सर व्यवस्था। अब आप ही की सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल जो जर्जर है सरकारी स्कूल, वहां बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मीटिंग आपने कर ली, आपने आदेश भी दे दिया तमाम कलेक्टरों को, कलेक्टर ने भी आदेश दे दिए, उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था क्या की आपने? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, आपने खुद ही कहा कि वहाँ पे जो है सामुदायिक केंद्र नहीं है, सॉरी आपने नहीं, जिला उपाध्यक्ष जो है उन्होंने कहा था। आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की? ग्रामीण क्षेत्रों में आज के टाइम पे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक तो बरसात के समय में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, छोटे छोटे स्कूल है उसमें गिनती के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई को आप कैसे उनकी पढ़ाई कैसे हो रही है कोई देखने तक नहीं जा रहा। सुधार आप कैसे करेंगे? नहीं, जर्जर भवनों के लिए तो निश्चित रूप से ये निर्देश जारी हुए थे, क्योंकि जहाँ है तो जहान है और अगर वैकल्पिक कोई व्यवस्था प्रशासन या वहाँ का स्थानीय शासन नहीं कर पाया है
वो जानकारियां मैं स्वयं भी लेता हूँ कि कहाँ कहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और एक बार हम चर्चा भी करेंगे जिला प्रशासन से भी और शिक्षा मंत्री हमारे ट्राइबल मिनिस्टर दोनों से। और एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो मैं देखता हूँ लगातार, हम क्योंकि इस तरह की कवरेज कर रहे हैं, अधिकारियों से बात करो तो वो ये कहते हैं अच्छा आप हमारे संज्ञान में लाए हैं, इस पर कार्रवाई होगी। क्या कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए कि अधिकारी जाके देखे कि पूरी व्यवस्था सही है कि नहीं है? जब तक कोई आके बताएगा नहीं तब तक कोई कार्रवाई ही नहीं होगी। ये सीईओ का बयान है, राकेश दुबे जो है उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है तो अब हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब से पहले तक क्यों नहीं? आलोक जी, चलिए लगता है कि आलोक जी कुछ समस्या आ रही बात करने के लिए। चलिए हमारे साथ जनपद सदस्य नीलेश मर्सकोले जुड़ गए हैं। नीलेश जी, जो मंसूर भवरी का सरकारी स्कूल है उसकी हालत इस कदर खराब है कि वहां पर इतने सारे परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं और एक तरह से उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कल को कोई हादसा हो गया तब सवाल उठने लगा कि किसकी लापरवाही है। मेरा सवाल यह है कि आज कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? नीलेश जी। हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि हम क्या हादसों का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होगा तभी कदम उठाएंगे? नहीं सर, क्या है दो से तीन बार मतलब विधायक जी को भी दे दिए हैं लेटर में, सब कुछ दे दिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा सर। 2 से 3-4 साल हो गए सर, कुछ ऐसे ही चल रहा है वहाँ पे। जी, क्या लगता है क्या कारण इसके पीछे, कौन जिम्मेदार है? सर क्या कह रहे, कौन जिम्मेदार है? क्या सब आदी हो चुके हैं वहां पे इस तरह की व्यवस्था के? क्या पेरेंट्स को डर नहीं लगता कि उनका बच्चा इस तरह के स्कूल में पढ़ रहा है, किसी ने अगर छत गिर गई तो क्या होगा? सर लगता है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब स्कूल को बच्चों को तो पहुँचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर घर में बच्चे यही नहीं। नीलेश जी, क्या कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है? क्योंकि जो वहाँ पे जो जनपद उपाध्यक्ष है वो बता रहे थे कि वहाँ पे तो सामुदायिक भवन तक नहीं है। हाँ सर, कुछ भी नहीं है सर वहाँ पे, सामुदायिक भवन भी नहीं है सर वहाँ पर। मतलब आंगनवाड़ी है तो सर आंगनवाड़ी भी मतलब वहाँ भी बच्चे हैं आधे मतलब वहाँ के बच्चे आधे आंगनवाड़ी भी जाते हैं सर पढ़ने। ठीक है, प्रभात ठाकुर जी हमारे साथ बने हुए जनपद सर उपाध्यक्ष वहाँ पर जी बहुत गंभीर है सर जी। बरसात में सर ऐसा है कि स्कूल भी ऐसा है, पूरा मतलब पानी नीचे से जा रहा है, सामने से पूरा पानी भरा हुआ है जी। तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। हमें तो सुनने में आया था कि हाँ शिकायत सर, तो की थी। हम लोगों ने सर जैसे विधायक जी को भी 2-3 बार विज्ञापन के तौर पे दिए हैं और मतलब कोई सुनवाई नहीं है सर अभी तक। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद नीलेश जी। प्रभात जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ सर। प्रभात जी, तमाम बातचीत आपने सुनी, क्या कहेंगे? क्योंकि आपने तो बता दिया कि सामुदायिक भवन नहीं है, ऐसा लग रहा है सभी से बात करें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यही लचर व्यवस्था बनी रहेगी और शायद इस शो के बाद भी मुझे उम्मीद नहीं लगती कि कोई सुधार देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। एक और जहाँ बढ़ावा देने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी ओर शिक्षा का स्तर जहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं उन स्कूलों की हालत ऐसी है तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे कहाँ स्कूल जाएंगे। सरकार एक कुल मिला के मेरे को तो ये लगता है कि सिर्फ ढोंग कर रही है बस, कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे। मैं तो आपको ऐसे दर्जनों ने 20-25 पूरे छपारा विकास खंड में स्कूल दिखा दूंगा कि जहाँ की स्थिति बहुत खराब है, बच्चे बमुश्किल से बैठ के वहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं छत में से पानी टपक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ जिम्मेदार अधिकारी कह देते हैं कि हमने तो इसकी लिख के दे दिया है, अब जहाँ जब 2 साल हो गए, जब फंड आएगा तो हम यहाँ व्यवस्था करेंगे बिल्डिंग की। बताइए, ना स्कूलों में शिक्षक है, ना बैठने की व्यवस्था है। प्रभात जी, क्या ये जो अभी नया बजट जो एलोकेट हुआ है, नया जो बजट एलोकेट हो रहा है सीएम राय स्कूल के लिए, क्या आपके इलाके में ऐसा कोई सीएम राय स्कूल अभी खुला है? नहीं, ये हम नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ पूरे छपारा विकास खंड में एक सीएम राइस बन रहा है, वो प्रॉपर छपारा में बन रहा है, लेकिन जो सिर्फ 20-30 किलोमीटर दूर के बच्चे हैं वो तो गांव में पढ़ेंगे ना सर जी। गांव के स्कूलों के बच्चे तो गांव में पढ़ेंगे, कोई 20 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल का या मिडिल स्कूल का बच्चे 20 किलोमीटर पढ़ने थोड़ी जाएगा। इस इलाके में मंसूर भवरी जाके हम बात कर रहे हैं, दावे करती है कि हम अच्छी शिक्षा देंगे। अरे आप पहले अच्छी बैठने की व्यवस्था तो दो बच्चों को, जब आप अच्छी शिक्षा देंगे। बैठने की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है,
एक तक के भरोसे पहली से 8वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। बताइए कैसे में ऐसे अच्छी शिक्षा मिलेगी बच्चों को। क्या ये जो जिस स्कूल की हम बात करें उसके आसपास कोई और दूसरा स्कूल है जो ठीक ठाक हो, सरकारी नहीं प्राइवेट ही सही, ऐसे कोई स्कूल अवेलेबल है वहाँ पे उपलब्ध है? नहीं, देखिए सर, ये पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है जी। यहाँ बहुत दिक्कत है स्कूलों की। यदि प्राइवेट स्कूल होते तो अपनी जान जोखिम में डाल के बच्चों को माता पिता क्यों भेजते वहाँ पे सरकारी स्कूल में। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी। समय अब इजाज़त नहीं देता, लेकिन जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और सरकारी नॉर्म्स है, प्राथमिक स्कूल हो या फिर मिडिल स्कूल हो, सभी के लिए स्ट्रिक्ट नियम है कि प्रॉपर विंडोज़ होनी चाहिए, ओपन एटमॉस्फेयर होना चाहिए, भवन मजबूत होना चाहिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। लेकिन ये जो सारे नियम जो मैंने अभी आपको बताए, इनमें से कुछ भी मंसूर भवरी के इस स्कूल में आपको देखने को नहीं मिल रहा। और ऐसे छपारा में कई स्कूल हैं, जो अभी हाल की बातचीत में सामने आया कि ऐसे कई स्कूल हैं जो इसी तरह से संचालित हो रहे हैं। कई बार शिकायत की गई, सरकारी तंत्र में कागज आगे बढ़ा दिया गया, उसके बाद उसका क्या हासिल हुआ ये समझ से परे है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हम लगातार आप तक ये खबरें जो हैं, ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।